हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एक वीडियो को लेके, और वो ये था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मतलब कि रूटीन शेयर करूँगी। आखिर आप रूटीन कैसे बनाएं, आप कितने घंटे पढ़ाई करें ताकि आप बहुत जल्दी सफल हो जाए। अगर आपको लगता है कि मुझे 3 महीना में कोई नौकरी लेनी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर आप कैसे तैयारी करें। आपको 5-6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये 5-6 बात का ध्यान रख लेते तो मुझे कसम से बोलती हूँ आप सफल हो सकते हैं। शायद ये बातें आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, शायद कोई सच बात आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के मदद से आपको सारा कुछ सही सही बताऊँगी। आखिर आप कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें, कैसे मतलब पढ़ें, रूटीन कैसा होना चाहिए आपका। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका रूटीन होता है। आप इस 3 महीने में अपनी पढ़ाई को कैसे करें, क्या क्या चीज़ का ध्यान दें, वो सभी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि देखिए, आपको अगर सच में सफल होना है तो सबसे पहले आपको खुद से, कहते हैं ना कि मोटिवेट होना, तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, इसके लिए कोई आपको शायद कोई कुछ नहीं समझाएगा, ना माता पिता, ना भाई बहन, जितना अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं समझाएगा। बस आप इसी बात को ध्यान दीजिएगा। इस 3 महीने में आप खुद को बदल सकते हैं। इस 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। हर कुछ को आप पलट सकते हैं, पूरी दुनिया, मतलब कहते हैं ना, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डेडिकेशन होना चाहिए। आपको करने का मन नहीं करे तब भी आपको करना पड़ेगा, और आप 3 महीने में सफल हो सकते हैं। 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि अपने हिसाब से अपने मन को चलाना है। मन बोलेगा फिर सो रहे हैं, सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है। आपको अपने हिसाब से अपने मन को चलाना है। ये आपके दिमाग में बिठा लेना है। दूसरी बात ये है, आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा रूटीन बनाना है। रूटीन में कम से कम आपकी 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 7 घंटे आपके सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। बाकी आप अपना 3 घंटा का क्लास कर रहे हैं, 3 घंटा ऑनलाइन कर रहे हैं, 3 घंटा ऑफलाइन कर रहे हैं, वो बात अलग है। चाहे आपका 15 घंटा ही पढ़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका 7 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर, जिस भी एग्ज़ाम के, पुलिस, दरोगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक, उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसका मॉक टेस्ट लगाइए, उसका 10 साल का क्वेश्चन देखिए, उसका रिवीजन कीजिए, और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर आपको ध्यान देना है। पढ़ना कैसे है, देखिए, आपको एक ऑल ओवर रूटीन बनाना है कि हाँ, मुझे इतना से इतना बजे ये करना, ये करना, वो करना। ये रूटीन तो हो गया, ये तो मैं बनाई थी। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे रूटीन बनाना है। डेली सोने से पहले आपको एक कॉपी रखना है या एक डायरी रखना है। आपको सोने से पहले डेली एक रूटीन बनाना है, डेली, और हार्ड वर्क करना है। सफलता का एक सक्सेस का की होता है, और वो होता है हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप सफल होंगे। अगर आपने सपना देखा है सफल होने का, तो जाहिर सी बात है, इस भीड़ से अलग बनने के लिए अलग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे, आप यही सोचे कि आप क्या सोच के तैयारी किए थे। अगर आप सफल नहीं होंगे जीवन में, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, इतनी भीड़ है, अगर दिन ब दिन अगर आप टाइम को अगर आप बर्बाद करेंगे, तो ये जो आपका जो जर्नी है वो हार्ड होगा या आसान होगा। आपकी जर्नी और हार्ड होगी। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, तो अब बहुत ज़्यादा, मतलब और आगे की लाइफ आपकी जो है संघर्षपूर्ण रहेगी। अभी आपकी लाइफ ऐसी है, आगे लाइफ आपकी और ज़्यादा ख़राब होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप खुद को टाइम दे दिए हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी समय अगर आपने दिया है इस कंपटीशन में, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अब जो भी लास्ट वक्त बचा है, जी जान लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस 3 महीने में पूरी दुनिया को भूल जाना है, हर कुछ को भूल जाना है। फ़ोन में सोशल मीडिया से दूरी रखनी है आपको। इंस्टाग्राम तो आपके मोबाइल में, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो होना ही नहीं चाहिए आपके मोबाइल में। आपके, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, 3 महीना बस खुद को समय देना है, पढ़ाई करनी है, अपना एक रूटीन बनाना है, डेली बेसिस पे रूटीन बनाना है कि मुझे कल, आखिर आपको कल क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर कंप्लीट करना है। और घंटा कभी नहीं गिनना है, मुझे इतना घंटा पढ़ना है, मुझे इतना घंटा पढ़ना नहीं। जब आपको कहते हैं, जब किसी इंसान को जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो इंसान रात रात भर बातें कर लेता है, तो समझ में नहीं आता कि ये इंसान, मतलब कि आपको शायद आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, ये ऐसा होता है। मैं भी सुनी हूँ, इंसान पूरी रात बात करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे पूरा रात ख़त्म हो गया। उसी तरह अगर आप पढ़ाई से प्यार करेंगे ना, तो पढ़ाई में आप लीन हो जाएंगे। इसी तरह से कब आपकी रात बीती जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी वक्त नहीं देखेंगे कि कितना वक्त हुआ, कितना टाइम हुआ। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये लगता हुआ, अरे यार मेरे नसीब में नौकरी नहीं है, मेरे नसीब में सरकारी नौकरी नहीं लिखा हुआ है, हम क्यों आ गए, हमसे नहीं हो पाएगा। आपके माइंड में दिन रात ये ख्याल आता होगा, और ये मेरे माइंड में भी ख्याल आता था। लेकिन मैं
कर और ऐसा नहीं है, मैं फ़िलहाल अभी टीचर हूँ दोस्तों, मैं मानती हूँ मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम निकाली हूँ और अभी भी मैं लाइफ में सोच रही हूँ कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, कुछ अच्छा। तो बाकी तो वो सब चीज़ें है ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जीवन में सबसे मुझे सफल होना है, 3 महीना में आप खुद को बदल सकते हैं। रूटीन बनाइए और उस रूटीन को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए, चाहे जितना हो, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, और फिर अगले दिन रात में सोने से पहले आप उसको देखिए, उसको टिक करिए। जो चीज़ आप कंप्लीट कर लिए उसको टिक करिए। जो आपसे मान लीजिए का चीज़ नहीं हो पाया, उसके बारे में आप सोचिए क्यों नहीं हो पाया, और कोशिश कीजिए कि मुझे अभी करना है, चाहे रात में 1 बज जाए, 12 बज जाए, 10 बज जाए, मुझे ये करके ही सोना है। ये वाला डेडिकेशन जिस दिन आप में आ जाएगा ना, आप 3 महीना में, मैं कसम से बता रही हूँ, आप इतना कर लेते हैं तो आप 3 महीना में सफल हो जाएंगे। 3 महीना बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये उनके लिए वीडियो है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। 3 महीना में आप खुद को बदल सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो कंसिस्टेंट मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए कोई भी चीज़, मोटिवेशन जो है, कोई भी चीज़ है, बस मैं आपको, देखिए मैं मोटिवेट आपको नहीं करती हूँ, मैं बस आपको तरीका बताती हूँ, मैं बस आपको समझाती हूँ। और ये चीज़ मैं अपना 4-5 साल बर्बाद करके सीखी हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और मैं भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो को सर्च करती थी, शायद मुझे कोई ऐसा वीडियो मिलता जिससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती। ऐसा कोई वीडियो मुझे नहीं मिल रहा था, ऐसे कोई चीज़ें मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। तो मैं सोचती थी जब मैं सफल होंगी तो मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूँगी, आप लोग से शेयर करूँगी। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं आपको तभी शेयर करने में, मुझे लगता है आप शायद परेशान होंगे, शायद आपकी परेशानी दूर हो। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ, आप लाख कोशिश करके थक गए तो लास्ट टाइम यही कीजिए, सोशल मीडिया में दूरी बनाइए। सबसे बड़ी बात है, फैमिली से आप दूर होइए। फैमिली से दूर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी अचेरे कचेरे पचेरे हैं, सबसे जो आपके काम के हैं लिए हैं उनको रखिए। बाकी जो फालतू के लोग जो भी हैं, सबको सीधा ब्लॉक कीजिए। मैंने नंबर अपना ब्लॉक किया था अपनी फैमिली का, बहुत जब मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि आप उससे परेशान रहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। फिर आप सफल हो जाएंगे ना तो 1000 लोग आपके आगे पीछे खुद करेंगे। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ, आप बार कोशिश करने के बाद भी असफल रह जा रहे हैं तो लास्ट टाइम आप वही कीजिए। आपको शायद ये कोई नहीं बताएगा, बस डेली रूटीन बनाइए, उसको एकदम फॉलो करिए, किसी भी हाल में उसको फॉलो करना है। और जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको यूट्यूब से लेना है, चैट जीपीटी से लेना है, यूट्यूब से सहारा लेना है, गूगल से लेना है, जहाँ से लेना है वहाँ से लेना है। मतलब जीवन में दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमना है, मुझे करना है, मुझे किसी भी हाल में करना है, मुझे कैसे भी करना है, मुझे कैसे भी नौकरी लेना है। ये वाला चीज़ आपको, मतलब खुद के लिए पागल होना है। और जो एक बात बताऊँ, जो आप कर रहे हैं ना अभी, मुझे ये सब चीज़ अब मुझे समझ में आ रही है कि मैंने जो किया वो मैंने अपने लिए किया। आप जो कर रहे हैं ना वो अपने लिए कर रहे हैं, और आपको अपने लिए जागना, अपने लिए जीवन में सफल होना बहुत ज़रूरी है। आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में जब आप लाएंगे तो आप एक काबिल इंसान रहेंगे ना, तो हर कोई, मतलब कहते हैं ना कि उसको भी गर्व हो, सामने वाले को भी गर्व हो, माता पिता को भी गर्व हो, और हम सफ़र को भी गर्व हो कि हमने इसे चुना है, वो बेस्ट है, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ही कहना चाहती हूँ, सफलता ही जीवन में सब कुछ है, पैसा ही जीवन में सब कुछ है। और जीवन में आप चाहिएगा तो आप कोई भी काम में आप सफल हो सकते हैं। वो चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, आप कर सकते हैं। बस एक बार आप खुद को, अपने दिमाग को बिठा दीजिए, मुझे करना है, मुझे किसी भी हाल में करना है, मुझे ये नौकरी लेनी है। आप देखिए, हर दिन आप ये वाला मोटिवेशन अपने अंदर डालिए कि मुझे करना है, मुझे किसी भी हाल में नौकरी लेना है। मैं अपना इतना टाइम इसमें वेस्ट किया हूँ यार, मैं लूँगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं नौकरी लेकर रहूँगा, मैं सफल होकर रहूँगा, चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। और देखिए, आप ये चीज़ बस सोचिए, आप सफल हैं, आप सफल हैं। आप पढ़ने में कितने भी कमज़ोर हैं, लेकिन आप मेहनती और जिद्दी हैं ना, आप सफल हैं। क्योंकि आपके सामने वो लड़की खड़ी है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, और किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं, इतू सा सपोर्ट नहीं था। और नौकरी का एंड मुझे नहीं पता था कि नौकरी क्या होता है, कुछ नहीं पता था। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों, और आज मैं आपके सामने सफल हूँ। और मैं बहुत सारा एग्ज़ाम 30-35 दी हूँ अपनी लाइफ में, और कम से कम 10-12 एग्ज़ाम में मेरी रिजल्ट, हाँ मैं फाइनल नहीं हो पाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम था जिसमें पीटी, मेंस, रनिंग, हर कुछ मैंने क्वालिफाई किया। यहाँ तक मैं बीपीएससी में पीटी क्वालिफाई की, दरोगा का एग्ज़ाम में पूरा क्वालिफाई किया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में दी थी उसमें। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है दोस्तों, सारी बातें सब एक साइड है। मैं ही बोलना चाहती हूँ, मेहनत ही सब कुछ है। मतलब मुझे क्या बताऊँ, मेरी पढ़ाई बहुत कमज़ोर थी, बस मैं मेहनत के बल पे यहाँ तक हूँ। और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, बस आप खुश मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। सिर्फ अपने आप को जो भी टाइम है आप खुद को दीजिए, अभी किसी को अपना टाइम मत दीजिए, पहले खुद को बनाने में पूरा दिन लगा दीजिए। बस यही बोलूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल पर, और कोई भी मन में सवाल होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी बहन समझ के, अपनी दोस्त समझ के, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।